तेजी से बढ़ती आबादी के लिए वसाइल की फराहमी मुमकिन नहीं रही। सेहत का निज़ाम तबाही के दहाने पर, वजह तेजी से बढ़ती आबादी। 2050 तक पाकिस्तान जो है एज पर करंट जो आपका डायनामिक्स हैं उसके तहत दुनिया का तीसरा सबसे पॉपुलेटेड मुल्क बन जाएगा दुनिया के अंदर। अभी सातवें आप बेसिकली 2050 में आप यूएस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रशिया सबको सरपास कर जाएंगे। है कि मैं रात को अपना मज़ा लेना है, टेंशन लेनी है, मैंने नहीं, उसकी वजह से इतना बच्चा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5-10 बच्चे, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 12 बच्चे। अभी बात वाला काम करना चाहिए, हमें दूसरे मुल्कों पे भी कब्जा करना चाहिए। किसके साथ जंग करी? इंडिया के साथ जंग के लिए बच्चे चाहिए। हाँ जी, हम बच्चे इसलिए पैदा करें कि वो आगे जाके बेचारे एक मुल्क की तबाही का शिकार हो जाए। बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जिहाद करने हैं। ये जिहाद है, ये जिहाद करने हैं। हम वो इसराइल से लड़ने, अमेरिका से लड़ने हैं। जितने मर्जी पैदा करो, मुसलमान पैदा हो जाए। आप जब तक पैदा कर सको, जब तक आपका बस में है आप करो। बस इसका मतलब बच्चा प्रोडक्ट है, औरत बेचारी क्या मशीन है? तो 60 में बांग्लादेश की माँ जो है वो 7 बच्चे पैदा करती थी। भारत की भी 6 पैदा करती थी, पाकिस्तान की भी 6। आज वो कहाँ है? भारत का फर्टिलिटी रेट, भारत की एक खातून अपनी जिंदगी में अब 2 बच्चे पैदा करती है। बांग्लादेश की 2.1, 2 ही समझें, और पाकिस्तान की 3.5। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगले 20 साल में भारत की आबादी रुक जाएगी, एक जगह पे बढ़ना बंद हो जाएगी, क्योंकि 2 मेंबर्स की फैमिली है, माँ और बाप है और 2 बच्चे हो गए। अब उन्होंने तो जाना है और बच्चों ने रहना है। और पाकिस्तान की आबादी अगले 20-30 साल में 50% बढ़ जाएगी। इतना बड़ा हमारा चैलेंज है। और सिर्फ वसाइल की गुर्बत की बात नहीं है, आपके कुदरती वसाइल ख़त्म हो रहे हैं। पानी कहाँ से लाएंगे? आप पहले ही पर कैपिटा फीकस बुनियाद पर पानी के हिसाब से उन मुल्कों में से हैं जिनके पास सबसे कम पानी है। बाकी आप सब कुछ कर भी लें तो आबादी के लिए पानी कहाँ से लाएंगे? मसला तो इस वक्त यह है कि रोज़गार भी नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजीज़ और नई मईशत उभर रही है उसमें आबादी तो बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि अब जो ग्रोथ हो रही है, जहां ग्रोथ हो भी रही है, भारत और बांग्लादेश जहां ग्रोथ हमसे ज्यादा बेहतर है, वो ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट है। नौकरियां नहीं निकल रही, सही हो गया, मईशत बढ़ रही है। इतना बड़ा चैलेंज है। हर खातून जो है वो पर विमेन 3.6 चिल्ड्रन पर विमेन हमारा जो फर्टिलिटी रेट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो तकरीबन इस हवाले से तकरीबन हर साल 40 से 45 लाख बच्चे हमारे मुल्क में जन्म लेते हैं, जो कि एक शहर की आबादी के बराबर है। लेकिन नया शहर बसता नहीं है। ये सारे लोग, ये सारे आने वाले बच्चे इसी माशरे के अंदर, इसी पॉपुलेशन के अंदर समा जाते हैं, और जिसकी वजह से रिसोर्सेज पर शदीद बर्डन पड़ता है। जो कि अगर इसी तरह से बढ़ता रहा, मैं अक्सर जहां भी बात करती हूँ तो हमेशा ये कहती हूँ कि 2050 में शायद हमारा ये हाल ना हो जाए कि कंधे से कंधा मिला के लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। पॉपुलेशन के इशू को एक इकोनॉमिक क्राइसिस की तरह से देखना चाहिए। इसको उसी इंटेंसिटी और इम्पोर्टेंस के साथ एड्रेस करना चाहिए जिस तरह से कि हम एक इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री के को करने के लिए हम देखते हैं। ज्यादा पैदा करना मसले का वजह बनती है या कोई मसला नहीं? यार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसको मैंने पैदा किया है रिज़्क मैंने देना है, तो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो भाई? आप पैदा करो। आपके कितने, आप शादीशुदा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे? मेरी माशाल्लाह 4 बेटियां जी। 4 बेटियां। और आगे भी प्रोग्राम? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमने इसको आगे कंटिन्यू रखना है इसमें, क्योंकि ये शरीयत में भी, इस्लाम में भी है कि नबी पाक का फरमान है कि मुसलमानों की नस्ल बढ़नी चाहिए, कि मुसलमान जितने ज़्यादा हों। औलाद बेशक अल्लाह का तोहफा होती है, लेकिन इस मुल्क में आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है, हमारे तो वसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता बच्चे 2 ही पैदा होने चाहिए? बच्चे जिन्हें मर्जी पैदा करो, जिहाद करने हैं। ये जिहाद है, ये जिहाद करने हैं। हम वो इसराइल से लड़ने, अमेरिका से लड़ने हैं। जितने मर्जी पैदा करो, मुसलमान पैदा हो जाने चाहिए। वो अगर उन बच्चों के खाने के लिए ना हो, अल्लाह देने वाला अल्लाह है। जो पैदा करता है देता भी अल्लाह है। लेकिन रब ने आप इंसान के भी तो हाथ में इख्तियार दिया ना, सानवी। नहीं अल्लाह औलाद के इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। पाकिस्तान में फटा आबादी बम। पाकिस्तान में हर साल एक नया नॉर्वे बनता है, यानी पाकिस्तान की आबादी में हर साल नॉर्वे जितनी आबादी जुड़ती है। 70 साल में पाकिस्तान की आबादी 6 गुना बढ़ गई है, यानी 4 करोड़ से सीधा 24 करोड़ पहुंच गई है। पाकिस्तान में हर एक मिनट में 8 बच्चे पैदा होते हैं। 2040 में यही आबादी 30 से 35 करोड़ हो जाएगी। तेजी से बढ़ती आबादी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। भविष्य में पाकिस्तान का और अधिक बुरा हाल होने वाला है। ऐसे हालात आज
जो पाकिस्तान के हैं, भूखमरी, बेरोजगारी, आतंकवाद पाकिस्तान में फैला हुआ है। ऐसे हालात देखकर पाकिस्तान को कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान में महंगाई की दर 35% से ज्यादा है। उन हालात में पाकिस्तान में कोई भी रहना नहीं चाहता, सभी पाकिस्तान को छोड़कर भागना चाहते हैं। इन पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिल रहा है, चाहे बिना वीजा के डंकी लगाकर टर्की से ग्रीस के रास्ते यूरोप में घुस रहे हैं। पाकिस्तान के जिस तरह के हालात बन चुके हैं, उसके लिए ये पाकिस्तानी ही जिम्मेदार है। इस पर पाक मीडिया किस तरह विलाप कर रही है, इस वीडियो में देखते हैं। क्या वजह है कि ईरान जो हमारे पड़ोस में मुसलमान मुल्क है, बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा होता था एक वक्त तक, मिस्र जो कि एक और मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है, इन सब ने अपनी आबादी की जो शरह की रफ्तार है उसके ऊपर काबू पाया है। कैसे? क्या वो हमसे कम मुसलमान हैं, हम ज्यादा मामे बने हुए हैं, या ठेकेदार हैं हम ज्यादा मजहब के? ऐसी बात नहीं है। वहां पे रियासतों ने, वहां पे हुकूमतों ने उसका कसदन बंदोबस्त किया। ईरान में इनकलाब के बाद फतवे आए, मिस्र में उलमा कराम को इन्वॉल्व किया गया, बांग्लादेश में उलमा को इन्वॉल्व किया गया। और दूसरी बात जो होती है इसमें 20वीं सदी का एक सबसे बड़ा लेसन है आयशा के, खवातीन की तालीम जो है, सेकेंडरी तालीम, खुद ही आबादी की कंट्रोल रोकथाम में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। बांग्लादेश में सेकेंडरी एजुकेशन हाई है। हम तकरीबन 5 से 6 साल में एक नया कराची खड़ा कर देते हैं। देखिए हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट 60 to 62% जो है पॉपुलेशन जो है वो यंग अडल्ट्स की है, यूथ की है। अब इनके पास रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं है। हमें पता है साफ पानी नहीं लोगों को मिल पा रहा, वो उसकी कमी होती जा रही है। जॉब एम्प्लॉयमेंट्स नहीं है। लोग 62%, जैसे मैंने आपको कहा 62% हमारी यूथ पॉपुलेशन है। यूथ की वो किसी भी और मुल्क में अगर देखा जाए तो यूथ का ज्यादा होना एक मुल्क की कामयाबी की तरफ की इंडिकेशन होती है। लेकिन जहां रिसोर्सेज नहीं होंगे, जहां एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होंगी, जहां एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, वहां फिर क्या होगा? वहां फिर आपके मुल्क के हालात मजीद खराब हो जाएंगे, आपकी पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी, आपके लॉ एंड ऑर्डर में इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज तो आई एम प्रीटी श्योर, मेरा ख्याल है यहाँ के किसी भी बच्चे को अगर आप माइक लेकर के किसी भी जगह चले जाएं और बच्चों से भी पूछ लें तो वो आपको कहेंगे कि रिसोर्सेज नहीं है। अगर रिसोर्सेज होते तो हमारी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन का वो हाल नहीं होता जो हाल अभी है। सिर्फ अल्लाह के पास जितने मर्जी पैदा करो, जितने मर्जी पैदा कर, चाहे उनके खाने के लिए कुछ ना हो, अल्लाह रिज़्क़ देगा यार। तुम आप हमारे बड़े हैं, गुस्सा ना करें। देखिए आने वाला वक्त जिस तरह पानी की कमी हो रही है और फसलों की कमी हो रही है, मौसम खराब हो रहे हैं, तो ये बच्चे खाएंगे क्या? यार रिज़्क़ अल्लाह देगा। बच्चे पैदा करना तरक्की है। हाँ तरक्की है। किस तरह? जादी होगी। और भाईजान बच्चे पैदा करना तरक्की है? नहीं ना, तरक्की का कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 5 मेरे। आपने तो खुद बहुत तरक्की की है। मैं तो खुद क्या तरक्की है। अच्छा मुझे ये बताएं, ज्यादा आबादी होने से मुल्क के ऊपर बोझ बढ़ रहा? नहीं। आप क्या काम करते हैं? मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। सब सेट है? शुक्र अल्लाह का, कोई इशू नहीं। हुकूमत से कोई गिला नहीं। रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने देना चाहिए। लेकिन बेशक रब ने वादा किया, लेकिन रब ने क्या मेहनत करो, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन उन बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। सारे बच्चों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। लेकिन आपके ख्याल से बच्चे 2 ही अच्छे नहीं ठीक? ये तो अल्लाह की रहमत है ना। अल्लाह की रहमत तो है, लेकिन इसमें इंसान भी तो जहमत करता है ना मेरे भाई। नहीं सर, जो नसीब में लिखा वो मिलना ही है। नसीब इंसान की अपनी कोशिश ही होती है, जो अल्लाह पाक देता है वो जरूर